अध्याय 2। कई दिन बीत गए। मैंने और रोहित ने मालवीय नगर में अपनी कोचिंग खोल ली। चूंकि हम दिल्ली से पढ़कर आए थे, इंटरव्यू तक देकर आए थे और कमिश्नर साहब के सुपुत्र थे, तो बहुत सारे लोगों ने हमारी कोचिंग में दाखिला ले लिया। मैंने और रोहित ने भी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी कोचिंग क्लास चल निकली। अब हम जिम्मेदार और थोड़े व्यस्त हो गए थे। घर में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय अब हम दोनों भी कुछ थे। अब हम दोनों अगर कुछ कहते तो सुना जाता था। कई महीने बीत गए। ऐसे ही एक रोज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, तो रोहित से क्लास लेने का कहकर मैं घर वापस आ रहा था। शाम के 6:30 बज रहे थे। मैंने देखा कि मालवीय नगर के आगे बस स्टॉप पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मैंने अपनी कार रोकी और जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा, अरे ये तो हमारी अवंतिका जी हैं। मैंने गाड़ी के दूसरी ओर का गेट खोला और अवंतिका को गाड़ी में बैठने को कहकर उन लड़कों की ओर मुड़ गया। वो 3-4 थे। मुझे देख सब एक साथ आ गए और कहने लगे कि कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है। मैंने अपनी शर्ट की बाहें मोड़ी ही थीं कि तभी एक नाजुक से हाथ ने मेरा हाथ पकड़कर रोका। मैंने पलटकर देखा तो अवंतिका कहने लगी, ये इनका रोज का है, आप जाने दीजिए। मैंने अवंतिका को गाड़ी में बैठने को कहा और उन लड़कों को घूरता हुआ कार के अंदर आ गया। कार चालू करते ही मैंने अवंतिका से पूछा, इतने समय आप यहाँ कैसे? अवंतिका ने कहा, रोज आती हूँ यहाँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने उनकी ओर देखा और पूछ बैठा, कितना मिलता है? उन्होंने कहा, 2000। मैंने हैरानी से कहा, 2000 के लिए इतना दूर आती हैं आप? अवंतिका ने कहा, नहीं, 1400 के लिए। 600 तो पूरे महीने बस का किराया हो जाता है। अब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अवंतिका ने कहा, हमारे पापा नहीं हैं। माँ साहब अपने साथ साथ हमारे भी खर्चे उठाती हैं। हम उन्हें बहुत परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। मैंने बस इतना ही कहा, अच्छी बात है। मैं अवंतिका को छोड़ने उसके हॉस्टल जा रहा था। गाड़ी चलाते हुए उसके चेहरे की ओर देखा तो अवंतिका अपनी आंखें बंद किए हुए सिर को सीट पर टिकाए सो गई थी। मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहर गई थी। उसकी थकान चेहरे पर उतर आई थी। मैंने वीआईपी रोड पर झील के किनारे गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद अवंतिका की आंखें खुली। मुझे बाहर देखकर वो भी बाहर आ गई और मेरे पास आकर उसने कहा, माफ कीजिएगा, हमें पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत थक जाती हो ना? अवंतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। भुट्टे वाले से 2 भुट्टे लिए मैंने और एक अवंतिका को पकड़ाते हुए कहने लगा, जब से कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं भी बहुत थक जाता हूँ। जब भी थकान महसूस होती है यहाँ आ जाता हूँ। झील के किनारे खड़े होकर डूबते सूरज को देखते हुए सारी थकान छू हो जाती है। अवंतिका और मैं काफी देर तक वहां खड़े झील को और वहां से गुजरती गाड़ियों को देखते रहे। मैंने अवंतिका से कहा, आपका हॉस्टल कितने बजे बंद होता है? अवंतिका ने जैसे ही कहा 8 बजे, मैंने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा। वो झील को देखने में मगन थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो आकर बैठ गई। मैं उसे उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहा था। उसका हॉस्टल शहर से बाहर था। रास्ते में मैंने उससे कहा, आप रोज अकेले जाती हैं? अवंतिका ने जैसे ही हाँ कहा, मैंने थोड़ा झिझकते हुए उनसे कहा, वैसे कहने का कोई हक तो नहीं बनता, पर इस तरह अंधेरा होने पर इतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं है। आप कहीं बाहर क्यों नहीं रह लेती? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज में हमें फुल स्कॉलरशिप में एडमिशन मिला है। यहाँ के हॉस्टल की फीस कम है,
बाहर रहना हमें महंगा पड़ेगा। मैं चुप हो गया। क्या कहता? हॉस्टल के गेट के बाहर मैंने गाड़ी रोकी तो अवंतिका उतरकर मेरे गेट की ओर आई और मेरे हाथ में 20 रुपए देते हुए बोली, 10 रुपए भुट्टे के और 10 रुपए हमें यहां तक छोड़ने के। मैंने गुस्से से उससे कहा, पागल हो गई हैं आप? आपसे पैसे लेंगे हम? ये आपने सोचा भी कैसे? अवंतिका ने मेरी ओर देखा और बोली, फिर आज के बाद हम कभी आपकी कार में नहीं बैठेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बैठें तो इसे रख लीजिए। हम आपका अपमान करने के लिए नहीं दे रहे, इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा सम्मान हमारी नजरों में बना रहे। मैं अवंतिका को देखता रह गया। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने मुस्कुराते हुए पैसे वॉलेट में रखते हुए कहा, ठीक है, तब तो अब आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा और अब आप मुझे मना नहीं कर पाएंगी। कहकर मैं गाड़ी बैक कर वहां से निकल गया और गाड़ी के मिरर में बहुत देर तक अवंतिका को गेट पर खड़ा देखता रह गया था। जब मैं घर पहुंचा तब तक रोहित भी आ गया था और मुझे देखते ही कहने लगा, वाह बेटा, कोचिंग में सर दर्द और अब कहां से चहकते हुए चले आ रहे हो? मैंने उससे कहा, कहीं नहीं, झील के किनारे खड़ा था। रात का खाना खाकर मैं अपनी ख्वाबगाह में था। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा पूरा ध्यान अवंतिका पर था। मैंने मन में सोचा कि अलग है अवंतिका जी सबसे। कम बोलना, बिल्कुल सीधा जवाब देना, साथ ही बहुत ही स्वाभिमानी। दूसरी मुलाकात में मैंने उनके बारे में इतना तो जान ही लिया था। अगले दिन मैंने रोहित से कहा, भाई, तेरी सुबह और दोपहर की क्लास मैं ले लूंगा, तू शाम को ले लिया कर। शाम होते होते मुझे सुस्ती घेरने लगती है। रोहित ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, चल ठीक है, मैं बैच शिफ्ट कर देता हूं। 5 बजे मैं घर वापस आ गया और बड़े मजे से तैयार होने लगा। बार बार आईना देखता, अपनी शक्लें बना बना कर आईना देखता, और तो और शर्ट भी मैंने 10 बार बदल डाली। 6 बजे के करीब जब मैं अपने घर से बस स्टॉप की ओर जा रहा था तो रास्ते में अवंतिका मिल गई। मैंने कार का हॉर्न बजाया। उन्होंने मुड़कर देखा और मेरे कहने पर गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने मुझसे पूछा, आप आज फिर यहाँ कैसे? मैंने उससे कहा, घर जा रहा था, इतने समय कोचिंग से लौटता हूं। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस रास्ते पर कैसे? ये रास्ता तो आपके घर की ओर से आने वाला है, जाने वाला तो वो सामने है। मैंने अपना सिर खुजाते हुए सोचा, बेटा, लड़की बहुत समझदार है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ नहीं बोलूंगा, आपको इतनी दूर बस में अकेले शहर से दूर जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए चला आया। अवंतिका मुझे देख रही थी और मैंने गाड़ी झील की ओर घुमा दी। अवंतिका ने कहा, पर यह रास्ता हॉस्टल नहीं जाता। मैंने कहा, जानता हूं, हॉस्टल 8 बजे तक पहुंचना है ना। झील पर पहुंचकर वहां लगी बेंच पर हम दोनों एक एक कोना पकड़कर बैठ गए। झील के किनारे हम डूबते सूरज को देख रहे थे। तकरीबन 1 घंटा हम वहीं बैठे रहे। अवंतिका ने मुझसे कहा, देर हो जाएगी, अब चलना चाहिए। हम दोनों वापस गाड़ी में आ गए। अवंतिका ने मुझसे पूछा, आपकी कोचिंग कैसी चल रही है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी। फिर गाड़ी में रेडियो चला दिया। मैं और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, इसलिए हम दोनों की खामोशियों में रेडियो हमारा अच्छा साथ देता था। हॉस्टल के गेट पर अवंतिका को छोड़ने के बाद उनसे 10 रुपए लेकर मैं जब मुस्कुराता हुआ घर पहुंचा तब घर पर सबको मेरा ही इंतजार था। मुझे इतने अच्छे कपड़ों में देख रोहित कहने लगा, किसी लड़की से मिलने जाते हो क्या आजकल? मैंने उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, कभी तो लड़कियों को छोड़कर कुछ और भी सोच लिया कर। अगले दिन
मैंने रोहित से जब उसकी बाइक की चाबी मांगी तो उसे मुझ पर थोड़ा शक हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। मैं बाइक से अवंतिका के पास पहुंच गया। अब इसे आप मेरा कमीनापन समझो, चाहे जो भी। लड़की को जितना मजा बाइक में घुमाने में आता है उतना कार में नहीं। मुझे बाइक में देखकर अवंतिका ने मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। बस यही तो चाहिए था मुझे। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था और वो मेरे कंधों पर हाथ धरे बैठी थी। बाइक के मिरर पर मैं उनकी उड़ती हुई जुल्फें जो चेहरे पर आ गई थी उसे देखने में मग्न था कि मुझे स्पीड ब्रेकर दिखा ही नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर किया। वो तो मैं खो गया था और ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। हम दोनों ही ने खुद को संभाल लिया, पर जैसे ही हम भोपाल के बाहर पहुंचे तो कई लड़के बाइक से बार बार चक्कर काट रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि इस तरह बाइक पर अवंतिका को साथ लेकर चलना ठीक नहीं है। जाते समय फिर अवंतिका ने 10 रुपए का नोट थमा दिया। मैं जब वापस घर पहुंचा तो आज तो रोहित मुझे तके बैठा था। उसने मुझ पर सवालों का पिटारा खोल दिया, पर बचपन से ही मैं यदि किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता तो मौन व्रत धारण कर लेता हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मेरे पास 10 के नोटों का खजाना हो गया था। मेरा पूरा वॉलेट भर गया था। वो 10 रुपए मेरे लिए बेशकीमती थे। चाहे कुछ हो जाए मैं उन्हें खर्च नहीं करता था। एक रात जब मैं लौटा तो अपना वॉलेट नीचे भूल गया था। सुबह जब मैं नाश्ते पर आया तो हमारी माताराम कहने लगी कि तुम्हारे वॉलेट से हमने 30 रुपए निकालकर धोबी को दे दिए। तुम्हारे पास कितने सारे 10 के नोट हैं, मुझे दे दो और मुझसे बंधे नोट ले लो। मम्मी का इतना ही कहना था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं भड़क उठा। सब नाश्ता कर रहे थे और मुझे घूर कर देखने लगे। मैं बड़बड़ा रहा था, आपने बगैर मुझसे पूछे मेरे वॉलेट से पैसे क्यों निकाले? मैं कोई आपको 10 रुपए देकर बंधे नोट नहीं लेने वाला। ये 10 रुपए मेरे लिए बहुत कीमती है और आपने उठाकर धोबी को दे दिए। अपना वॉलेट जेब में उठाकर रखता हुआ मैं कहने लगा, आइंदा से मेरी कोई भी चीज मुझसे बिना पूछे मत छुइएगा। इंजीनियर साहब मुझ पर भड़क उठे कि ये क्या तरीका है तुम्हारा? मम्मी ने वॉलेट से 30 रुपए निकाले थे ना, लो तुम 100 रुपए ले लो हमसे। वो तो छुट्टा नहीं मिल रहा था इसलिए तुम्हारे वॉलेट से लिए थे। मैंने बड़े भाई साहब से कहा, बात 30 रुपए की नहीं है, बात 10-10 के उन 3 नोटों की है। वो नोट कीमती थे मेरे लिए, मैं इसलिए नाराज हो रहा हूं। मैंने गुस्से से अपने बचपन की पिगी बैंक खोज निकाली और अपने वॉलेट में रखे 10-10 के एक एक नोट को बड़ी ही नजाकत से पकड़कर उस पिगी बैंक में डालता जा रहा था। घर पर सबके साथ साथ रोहित भी मुझे घूर कर देख रहा था और मुझ में आते हुए बदलाव को भी महसूस कर रहा था। शाम को कोचिंग से निकलते वक्त मैं जब वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था तभी रवि आ गया। रवि सिंह बघेल, मेरा और रोहित का बचपन का दोस्त, डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है। उसे देखते ही मैंने मन ही मन सोचा, अब तो मर गए। अवंतिका इंतजार कर रही होगी और ये रवि इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। आज शाम की क्लास नहीं थी तो रोहित ने जानबूझकर उसे मेरे निकलने के वक्त बुलाया था। मैं जब निकलने लगा तो रवि कहने लगा, यार बहुत दिनों से कहीं गए नहीं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। उन दोनों से मैं क्या कहता, पर मेरा मन बार बार अवंतिका की ओर ही जा रहा था कि वो इंतजार कर रही होंगी। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था कि मैं बता देता। रवि और रोहित ने मुझे पकड़ने के लिए प्लान बनाया था। हम तीनों जैसे ही निकलने लगे, बाहर तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और बारिश भी तेज है। अवंतिका को लेकर मैं मन ही मन डर गया और मैंने तय कर लिया कि भाड़ में जाए रवि और रोहित,
इन्हें जो सोचना हो सोचते रहें। मैंने उस बस स्टॉप की ओर गाड़ी मोड़ दी जहां अवंतिका मुझे रोज मिलती थी। रोहित मेरे बाजू वाली सीट में और रवि पीछे बैठा था। दोनों मुझसे खोद खोद कर पूछ रहे थे, पर मेरी नजरें सामने बस स्टॉप पर थीं। बस स्टॉप के पास पहुंचते ही जानबूझकर मैंने गाड़ी धीमी कर दी। अवंतिका को बारिश में पेड़ के नीचे भीगता देख रोहित चिल्लाया, अवंतिका! मैं यही चाहता था। मैंने गाड़ी रोक दी। रोहित ने उसे इशारे से बुलाया तो उसने भी बस के आने का इशारा करते हुए कहा, मैं बस से चली जाऊंगी। मैंने उसे हाथ दिया आने के लिए तो आ गई। चूंकि रवि पीछे बैठा था इसलिए मैंने रोहित को इशारा किया। वो पीछे चला गया। अवंतिका मेरी बाजू वाली सीट में आकर बैठ गई। भीग गई थी बारिश में। उसे भीगा देख मैंने उसकी ओर कार के हीटर का मुंह करते हुए चला दिया, जिससे उसे ठंड ना लगे, और उसे पूछने लगा, अब ठंड तो नहीं लग रही ना? मेरे ऐसा कहने पर रवि और रोहित दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए मैंने गाड़ी के मिरर में देख लिया और अपने आप को मन ही मन उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था जो अवंतिका के जाने के बाद मेरे साथ होने वाली थी। खैर, हम पांचों चल दिए। अब आप सोचेंगे कि पांच कौन? मैं, अवंतिका, रवि, रोहित और मेरी गाड़ी। अवंतिका अपने बालों को गाड़ी के हीटर में सुखा रही थी। मैं बीच बीच में अवंतिका को देख लेता, पर मेरी खराब किस्मत, जितनी बार भी मैं उसे देख रहा होता, पीछे बैठे दोनों कमीने मुझे घूर रहे होते। रोहित ने अवंतिका से पूछा, तुम यहां कैसे? तुम तो हॉस्टल में रहती हो ना? अवंतिका ने कहा, यहां ट्यूशन पढ़ाने आती हूं। रोहित ने उससे कहा, इतनी दूर? अवंतिका बस मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अवंतिका से कहा, तुम्हारी भी तो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, अपनी पढ़ाई कब करोगी? अवंतिका ने मेरी ओर देखते हुए कहा, ट्यूशन के बाद अपनी पढ़ाई ही करती हूं। मैंने गाड़ी के मिरर में देखा तो रवि मुस्कुराता हुआ मुझे ही देख रहा था। मैंने अवंतिका से कहा, रोहित से तो आप मिल ही चुकी हैं, ये है हमारे बचपन का दोस्त, डॉक्टर है। अवंतिका ने पीछे पलटकर रवि को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा नाम अवंतिका सिंह चौहान है। रवि ने हंसते हुए उससे कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा नाम रवि सिंह है। इतना कहकर रवि रुक गया। अवंतिका कहने लगी, रवि सिंह? तो रवि ने कहा, रवि सिंह बघेल। अवंतिका हंसते हुए बोली, पूरा नाम बताया कीजिए ठाकुर साहब, सिंह तो आजकल बहुत लोग लिखते हैं, हमारे तो पूरे नाम में ही हमारी शान है। मैंने मुस्कुराते हुए अवंतिका को देखा और रेडियो चला दिया। रेडियो वाले भी बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से गाना बजाते हैं। रेडियो में चलता गाना रोहित और रवि मुझे देखकर साथ साथ गाए जा रहे थे। सावन बरसे तरसे दिल, यूं ना निकले घर से दिल। उनको गाता देख अवंतिका मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने दोनों को अभी घूर कर देखा ही था कि हमारी गाड़ी बंद हो गई। बाहर तेज बारिश थी और कार बंद। मैंने कई बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की पर नहीं हुई। अवंतिका ने घड़ी देखी तो मैंने फिर एक बार पूरी उम्मीद से गाड़ी चलाने की कोशिश की पर नहीं हुई। अवंतिका ने कहा, हमारा हॉस्टल पास है, हम जाकर किसी को आप लोगों की मदद के लिए भेजते हैं। मैंने उनसे कहा, इतने अंधेरे में आपको अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। मैंने रोहित से कहा, तू बोनेट खोलकर देख, मैं इन्हें हॉस्टल तक छोड़कर आता हूँ। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है
और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।